यहाँ हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे साहब, लोकसभा के नेता अधीर रंजन जी, हमारे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी और मेरे मित्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे बहुत ही बहादुर साथी व मित्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जी, उपस्थित सभी वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, सांसदगण और विधायकगण और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगण व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाइयों और बहनों और बहादुर साथियों। देखिए, आज देश किस गंभीर स्थिति में है, क्या देश के हालात हैं, उसका व्याख्यान मेरे पूर्व वक्ताओं ने अच्छी तरह से कर दिया। चाहे अशोक गहलोत जी हैं, चाहे बघेल साहब हैं या उनसे पहले जितने साथियों ने बोला। आज देश गंभीर परिस्थिति में है, कोई दो राय नहीं। बहुत मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार आप कितने ही करोगे। लेकिन आज हम ज्वलंत दो मुद्दों की वजह से यहां इकट्ठे हुए। क्या? एक मुद्दा है जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसीज, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो ये कर रही है सरकार, उसके विरोध में, और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे सोनिया जी के नेतृत्व में। लेकिन उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं। देखिए, लोकतंत्र जब ही चला करता है जब लोकलाज हो, लोकलाज से ही लोकतंत्र चलता है, और लोकलाज नहीं रहेगी तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। हम यहां इकट्ठे हुए हैं, लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां करी। स्वयं मेरे दादा और मेरे पिता जेलों में रहे, आजादी की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र के लिए लड़ी, आजादी के लिए लड़ी। तो भाई हम लोकतंत्र को कमजोर नहीं होंगे। दूसरा मुद्दा अरे एक मिनट यार। दूसरा मुद्दा जो ये है अग्निपथ, अग्निवीर, ये क्या है भाई? ये क्या है? मैं स्वयं एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा, दो सैनिक स्कूलों में रहा हूं। जो इन्हें कहा शक्ति सिंह जी ने, हमारे साथी ने, एक बालाछड़ी, दूसरा कुंजपुरा करनाल, और आज अकेले कुंजपुरा से कम नहीं तो 28 या 29 सर्विंग जनरल हैं हिंदुस्तान की फौज में। मैं कोई वैसे ही नहीं हूं, कोई राजनीतिक तौर पे इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं समझता हूं जो ये अग्निपथ लाए हैं, जो फौज में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी देने की बात कही है, ये ना देश के हित में है, ना नौजवानों के हित में है, ना फौज के हित में है। आज तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है फौज में भर्ती के लिए, 18 साल से 21 साल तक के बच्चे को किया जाता है, और 15 साल के बाद जब वो 21 साल का भर्ती होगा तो 36 साल का होगा, और 18 का होगा तो 33 साल का होगा। 33 और 36 के बीच में रिटायर होते हैं तो उनका पूरा पेंशन का अधिकार होता है, कैंटीन में जाने का है, स्वास्थ्य का है, बहुत सारे ऐसे उनको बेनिफिट मिलते हैं जो उनको मिलते हैं। लेकिन जो अब ये लेके आए हैं, इस नीति में किसी का कोई अधिकार ही नहीं है। और 25 साल का ज्यादा 21 साल का भर्ती होगा तो 25 साल का घर आ जाएगा, 17.5 साल का भर्ती होगा तो भाई कितने का आ जाएगा? 21 साल का, 21.5 साल का घर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? नौजवान का जो अंधकार, जो भविष्य है अंधकार में। तो ये बात जो है, मैं एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम भारतीय सेना को कमजोर नहीं होने देंगे, ये देश के हित में। आज केवल 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी देकर और फिर ऐसी बात कहें, अरे मैं तो गांव का हूं, गांव से आया हूं, बहुत सारे जितने सामने बैठे मेरे या पीछे बैठे सब गांव से आए हैं। गांव में
फौज में जो भर्ती होता है अपने आप को गर्वित महसूस करता है, मैं देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हूं, अपने आप में गर्वित होता है। और गांव वाले भी ये कहते हैं कि आ गया भाई फौजी, ये सच बोलेगा, ये देश की बात करेगा, गांव वालों को भी होता है। तो ऐसा जो भावना पैदा होती है जो फौज में भर्ती होता है, वो देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए हर समय तैयार रहता है। 4 साल में नहीं हो सकता, जब उसको पता है 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टियां, और आखिरी 1 साल में क्या होगा, उसको यही चिंता रहेगी कि मैं अगले साल तो चला जाऊंगा, मैं आगे बाहर आके क्या करूंगा। तो ये देश के हित में नहीं है। हमारे हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भाषण पढ़ रहा था। वो कह रहे थे देखो इजराइल से मुकाबला कर रहे थे, इजराइल में 4 साल है, इजराइल में सबको, अरे इजराइल और हिंदुस्तान का क्या मुकाबला है? इजराइल में तो बेरोजगारी है ही नहीं, 80 लाख की जनता की देश है, बेरोजगारी है नहीं, तो उनको क्या है, वहां तो कोई फौज में जाना ही नहीं चाहता, गर्भवती तो छोड़ो, फौज में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि रोजगार है उसके पास। अरे यहां तो फौज में जाने के लिए गर्वित होते हैं, जहां जितनी बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या जिस देश की है, उसमें फौज कमजोर हो, इसको देश के हित में नहीं माना जा सकता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आखिर में 2 ही बात कहना चाहता हूं। एक तो लोकतंत्र को लोकलाज से चलाओ, जब ही मजबूत होगा, और ये इन एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल मत करो। राजनीति करने की बहुत जगह हमारे पास,